तो कोई काम अपना बिगाड़ के थोड़ा करेगा, यानी ये गलत है, ये हटा दीजिए, ये विचार दिमाग में न लाइए कि वो देगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कम है। तो जब सबके पास कम है तो इनको भी कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा, तो सब किसी कतार में खड़े हो जाएंगे, तो सबको एक ही नाम दिया जाएगा, शब भिखारी। जबरदस्त तरीके हैं, बस ये शब्द याद रखोगे तो कभी आप बंद भूल ही नहीं सकते हो, गारंटी। चलिए इधर शुरू करते हैं केमिस्ट्री की नई क्लास आपकी। 2 क्लासें आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं। पहली क्लास आपने पढ़ी थी अभी, सबसे पहले जो अभी क्लास हमने चालू की थी उसमें हमने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद जो दूसरी क्लास हमने ली, इस दूसरी क्लास में हमने बताया आपको तत्व का नाम, आवर्त सारणी में स्थान, और तीसरी चीज इसी में बताई थी हमने परमाणु क्रमांक। अब जो तीसरी क्लास हम शुरू कर रहे हो, तीसरी क्लास में आपको बताएंगे, जो पिछली क्लास में हमने तत्व का नाम आपको बता दिया था, आवर्त सारणी में स्थान बता दिया था, परमाणु क्रमांक बता दिया था। अब इसी से रिलेटिव आपको पता चलेगा कि तत्व की वैलेंसी क्या होती है, संयोजकता, और इसी के साथ में ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर जिसे बोलते हैं। ये 2 चीजें, जब ये 2 चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी तो जो चौथा स्टेप आपका क्लियर होना है वो है आपका सूत्र, क्योंकि केमिस्ट्री में बिना इसके कुछ नहीं है। तो केमिस्ट्री आपको अगर पूरी समझनी है और ये पता करना है कि केमिस्ट्री कठिन क्यों लगती है, तो उसके लिए आपको ये स्टेप क्लियर करने पड़ेंगे। ये स्टेप आप क्लियर कर लोगे तो केमिस्ट्री बिल्कुल सिंपल लगेगी। जो स्टूडेंट ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो ये अपलोड कर चुके हैं, तो ये वीडियो जरूर देख लें, तभी आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा तो ये वाला आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगा। तो आप सीधी एक बात समझ लीजिए, अगर आपको केमिस्ट्री तैयार करनी है तो उसके लिए आपको सीरियल से पूरे वीडियो देखने होंगे। ये नहीं कि आपको एकदम कोई एक ऐसी ट्रिक बता दिया जिससे आपको पूरी केमिस्ट्री आ जाए, पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल है? सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर कीजिए। तो किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर कीजिए? तत्व। फिर उस तत्व को आवर्त सारणी में कहां रखा गया ये क्लियर कीजिए। अगला स्टेप उसका परमाणु क्रमांक क्या है, और उसके बाद उस तत्व की संयोजकता क्या है और ऑक्सीकरण संख्या क्या है। ये 2 चीजें जब आपकी क्लियर हो जाएंगी तो सूत्र बनाना बिल्कुल सिंपल। जैसे लिख दिया जाए NaCl, कैसे बना आप बना लोगे। लिख दिया जाए NaCl2, ये होता ही नहीं है, क्यों नहीं होता है आप बता लोगे। जैसे लिख दिया जाए MgCl2, आप बना लोगे। लिख दिया जाए MgCl, आप तुरंत बता दोगे फार्मूला गलत है, लेकिन वो तभी बता पाओगे जब ये स्टेप आपको क्लियर होगा। तो आइए आपकी तीसरी क्लास शुरू करते हैं केमिस्ट्री की। तो तीसरी क्लास शुरू करने से पहले आपको क्लियर करा दें, जो कल हमने बताया था आपको, इस तरीके से हमने 8 वर्ग आपको बताए थे, ध्यान देना बेटा। फर्स्ट ए था आपका, उसके बाद आपका सेकेंड ए था, फिर आपका बेटा था थर्ड ए, इसी क्रम में था आपका फोर्थ ए, फिर था फिफ्थ ए, 6 ए, 7 ए, और फिर आपका था बेटा 8 ए। इनमें जो तत्व रखे गए तो उनकी ट्रिकें हमने आपको बहुत अच्छे से रटवा दी थी। जब उनको आप 2 बार 3 बार बोलोगे तो ट्रिकें रट जाएंगी। जैसे पहली ट्रिक, हमारे लिए ना करो रब से कैसी फरियाद। इसी को दोबारा बोलिए, हमारे लिए ना करो रब से कैसी फरियाद, हमारे लिए ना करो रब से कैसी फरियाद। 2 बार बोला, ट्रिक याद हो गई। परमाणु क्रमांक भी आपको याद कराए थे 1, ये हमने अष्टक लिखवाया था, देखिए 2, 8, 8, 18, 18, 32, बिल्कुल सिंपल ट्रिक। इससे सिंपल ट्रिक कोई बता ही नहीं सकता था। 1 में हमने 2 जोड़ा था, 3 आ गया था, 3 में 8 जोड़ा था, 11 आ गया था, 11 में 8 जोड़ा था 19, 19 में 18 जोड़ा था 37, 37 में फिर से 18 जोड़ा था 55, और 55 में 32 जोड़ा था 87। ये एक हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको अभी हम संयोजकता लिखा सकें। जैसे इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा बनाओगे तो बनेगा 1s1, इसका बनाओगे 1s2, 2s1,
इसका बनाओगे 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी जो कॉमन चीज बेटा मिल रही हो क्या मिल रही है s1, ये ध्यान देना मिल रही है, यानी बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है अधिक, एक इलेक्ट्रॉन अधिक जा रहा है। तो ये फिक्स है, जितने का आप बताओगे तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन अधिक जाएगा, एक जाएगा। आइए इधर, अब आगे बताने की जरूरत नहीं, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इसमें आपका जो ऑर्बिटल आ रहा है वो बेटा क्या आ रहा है, s1 s2 p1 p2 p3 p4 p5 और p6। तो जो इसकी बैलेंसी आती है संयोजकता, वो इसकी संयोजकता आपकी बेटा आ जाएगी 1, इसमें 2 आ रहा है तो इसकी हो गई 2, और इसमें 2 और 1 मिला दिया तो इसकी कितनी हो गई आपकी बेटा 3, इसकी हो गई 4, अब इसकी 5 नहीं होगी, इसकी हो जाएगी आपकी फिर से 3, इसकी 2, इसकी 1 और इसकी 0। ये कैसे निकाली हमने, ये हमने अष्टक से निकाली, यानी जब आप 1 से चल रहे हो तो 4 तक जाने में तो जो है वही होगी, और 4 से जब अधिक में जाओगे तो फिर उसमें फार्मूला लगता है 8 माइनस n का। जैसे आप यहां पर आए, इसका आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे तो सब में आपका बाह्यतम कोष में 1 ही पाओगे आप, इसमें बनाओगे तो बाह्यतम कोष में 2 पाओगे, बाह्यतम कोष में 3 पाओगे, इसमें 4 पाओगे, इसमें 5 पाओगे, इसमें 6, इसमें 7 और इसमें आप बेटा 8 पाओगे। तो देखिए सीरियल चले 1 2 3 4 है तो 4 ही रहेगा। अब 5 में आ गए तो 5 में सीरियल नहीं चलेगा, 8 माइनस n आएगा, 4 से अधिक में मैंने बताया। तो 8 में आपने बेटा 5 घटा दिया तो कितना आया 3, 8 में 6 घटाया कितना आया 2, 8 में 7 घटाया कितना आया 1, और 8 में से 8 घटा दिया कितना आ गया 0 आ गया। इस तरीके से हम लोग बैलेंसी निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं इसको। अभी आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, फिर जब अगले वीडियो हम डालेंगे तो उसमें संयोजकता की क्या परिभाषा होती है, कैसे निकाली जाती है, वो बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। अभी केवल सूत्र क्लियर कराने के लिए आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है आपका बेटा, जो 4 तक आप देख रहे हो, यहां तक ये यहां तक आपकी बेटा पॉजिटिव होती है, और यहां के बाद जब आओगे तो वो आपकी हो जाती है निगेटिव। तो 1 है तो इसको आप ऑक्सीकरण संख्या में क्या नाम दोगे, +1, इसको +2, इसको +3, लेकिन इसको +4 नहीं दे सकते हो, -4 भी देना पड़ेगा, क्योंकि 8 में कम भी तो हो सकता है, ज्यादा है कम तो +-4, इसको -3, इसको -2, इसको -1, अब इसको ऑलरेडी 0 था तो प्लस माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए 2 स्टेप आपके क्लियर हुए, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। इसी से अभी सूत्र क्लियर कराते हैं आपके। कितना समझ में आया सबके? संयोजकता में हम लोग चले थे, पहले ब्लॉक की संयोजकता 1, दूसरे की 2, फिर जो ये थर्ड ए लिखा हुआ इसको अगर हम आवर्त सारणी में जाएंगे तो थर्ड नहीं है, ये आपका बेटा 13वां है, ये 14वां है, 15वां, 16वां, 17वां और फिर 18वां। बीच के जो 10 थे ये आपका था बेटा डी ब्लॉक। ये आपको हम कल बता चुके हैं, यस पी और बीच में आपका डी था। तो डी की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। आइए इधर, जैसे अब इस ब्लॉक का किसी को भी आपको लेना, जैसे आपके तत्व याद है आपको, हमारे लिए ना करो रब से कैसी फरियाद, बिल्कुल सिंपल है। अब आपको ना किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है, ना कुछ निकालना है। ये फर्स्ट ब्लॉक था, सब में प्लस लगा दीजिए, हो गया। जैसे सेकंड था, आपको याद करिए क्या था, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो अगर आपको ट्रिक आती है तो आपको तत्व याद ही नहीं करना दूसरे में कौन था। अब सबकी जो ऑक्सीडेशन नंबर जाएगी क्या जाएगी, +2, फिक्स है बिल्कुल। ये देखिए अब उधर आइए, मान लो इनका तो आप बना ही लोगे, लास्ट में जैसे आते हैं। इसकी ट्रिक क्या थी आपको अच्छे से याद होगा, 7वां वर्ग कौन सा था, हैलोजन। फर्स्ट क्लास बाहर आई आंटी, फर्स्ट क्लास बाहर आई आंटी, हो गया। बस 2 सेकंड का काम है, फर्स्ट क्लास बाहर आई आंटी। ट्रिक आनी चाहिए केवल आपको। अब ये किसमें बिलोंग कर रहा है, देखिए 7वें में, इसका क्या हो जाएगा, माइनस 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 माइनस, हो गया। अब देखिए फार्मूला बनाना कितना इजी होता है। जैसे सपोज दैट इससे इसमें फार्मूला बनाना है, इसमें ध्यान देना, इसका कनेक्शन हम इधर कर रहे हैं। ये कोई भी एक उठाइए, मान लो आपने जैसे सोडियम उठाया,
Na+, फिर आपने क्या उठाया Cl माइनस, जो इसकी संख्या होती है वो नीचे लिख देनी होती है। इसमें कितने प्लस आवेश हैं? एक। कितने माइनस आवेश हैं? एक। कैंची चला दीजिए ऐसे, एक का गुणा इसमें होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये Cl, देखिए फार्मूला तैयार कि नहीं तैयार। सपोज दैट इससे इसमें आपको बनाना था, ध्यान देना, तो आपने ये लिखा Mg डबल पॉजिटिव Cl निगेटिव, कुछ नहीं, इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है कितनी लिखी हुई है? 2। प्लस है माइनस कोई मतलब नहीं, संख्या नोट करिए केवल। इसका कितना है? 1। कैंची चला दीजिए, फार्मूला Mg 1 का गुणा होगा और 2 का इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2। फिक्स है, फार्मूला क्या बनेगा? MgCl2 बनेगा। अब आपसे अगर कोई कह दे कि MgCl फार्मूला होता है, तो आप बिल्कुल 100% बता दोगे कि फार्मूला नहीं होता है। कैसे बता दोगे? इसी बैलेंसी से बता दोगे। तो आपको ये बेटा अगर बैलेंसी आती है तो आपको अधिक दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे ही बिल्कुल बता दोगे कि फार्मूला आपका क्या बनने वाला है। तो ये चीज आशा करते हैं कि सबको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। हमने 2 ही 3 उदाहरण बताए हैं, अब आप इनका आपस में मिक्सअप कर सकते हो, किसी को किसी में जोड़ सकते हो, इसको इधर जोड़ सकते हो, इसको इधर, किसको भी जोड़ सकते हो। मान लीजिए चौथे वाले को आपको जोड़ना, ध्यान देना, चौथे वाले में क्या था? काशी गे शंकर पार्वती, चलिए बिल्कुल आसान है, प्लस चार्ज आ रहा था। अब इसको आप अगर Cl से कनेक्ट करना चाहते हो तो जैसे Cl C फिर Cl, इसका क्या जाएगा? +4 -1 4 1, ऐसे आपने कैंची चला दी तो फार्मूला क्या बना? CCl4। देखिए कितनी जल्दी बन गया। अब आपसे कोई कहे CCl3 होता है तो आप तुरंत बता दोगे कैसे होता है? 100% गलत है, क्योंकि आपको पता है मैचिंग नंबर, किसी से भी आप मैच करा सकते हो। जैसे मान लो 3rd है, उठा लीजिए, क्या था आपका? बाल गए इंडिया तिब्बत, ये उठाना था। इसका कितना था? +3। Cl कितना था? -3 और 1, कैंची चला दिए, फार्मूला क्या बना? BCl3। अब देखिए इससे आप फार्मूले कितने आसानी से बना सकते हो। उसके लिए आपको जरूरी है कि आपको आवर्त सारणी आनी चाहिए, जो पिछले वीडियो में हमने आपको क्लियर कराई थी। आवर्त सारणी के बाद ये तो हमने आपको बिल्कुल रटा ही दिया है कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाना है। संयोजकता 1 2 3 4, फिर कम हो जाएगी 3 2 1 0, इधर +1 +2 +3 +-4 -3 -2 -1 0। ये आप 2-3 बार जैसे लिखोगे तो फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा। 7 कहा जाएगा तो सीधे आप पहुंच जाओगे 7 में। कौन सा वर्ग था? फर्स्ट क्लास बाहर आई आंटी, फर्स्ट क्लास बाहर आई आंटी। ये देखिए अब उसी में 7 है तो 8 में 7 घटाया -1 आ गया, ऑलरेडी हमने लिख दिया। इसको बेटा बंद बोला जाता है, बॉन्ड। ये क्या है? देखिए जब भी कोई हमारा यौगिक तैयार होता है या अणु तैयार होता है तो सीधी सी बात है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो परमाणु आपस में एक दूसरे से जुड़े भी होते हैं, तो किस बल द्वारा जुड़े होते हैं हमें यह देखना है। और जिस बल द्वारा जुड़े होते हैं इसी बल को क्या कहा जाता है? बंध या बांड कहा जाता है। अगर बंध की परिभाषा से पूछ जाए, बिल्कुल सिंपल परिभाषा, 2 या 2 से अधिक परमाणु एक दूसरे से जिस बल द्वारा जुड़े हो उसी बल को क्या कहा जाता है? बंध या बांड कहा जाता है। आइए इनके प्रकार में, सबसे पहला इसका जो बेटा प्रकार होता है वो होता है आपका वैद्युत संयोजी बल। परिभाषा इसकी बाद में बताएंगे, पहले उदाहरण बता देते हैं, परिभाषा आप खुद ही बना लोगे, हमें बताने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल में पहले चलते हैं। सपोज दैट जैसे फार्मूला लिखा हुआ है NaCl। अब आपको पता करना है कि इसमें कौन सा बांड है, क्या इसकी संरचना है। कुछ नहीं करना है आपको, सीधे क्या करना है? 2 तत्व लिखे थे, इनको उठा लाइए, Na फिर Cl। Na किस परिवार से बिलोंग करता है? पहले से। हमारे लिए ना करो रब से कैसी फरियाद, तो Na में क्या आएगा? प्लस। Cl किससे बिलोंग करता है? लास्ट वाले से, हेलोजन से। फर्स्ट क्लास बाहर आई आंटी, माइनस लगा दिया। ये हुआ डायरेक्ट तरीका। इसका जो बांड बनेगा Na+ और Cl निगेटिव। ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया, 1 मिनट में बन गया।
लेकिन हमको 1 मिनट में नहीं बनाना है, हमको क्लियर करना है कौन सा बंद आ रहा है, कैसे आ रहा है। ये तो डायरेक्ट जो शॉर्ट ट्रिक थी वो कंपटीशन लेवल की थी। अब आइए परमाणु क्रमांक में आइए, क्लियर करा चुके हैं। फर्स्ट वर्ग का ये एलिमेंट है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा 11, इसका कितना होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे क्या बनेगा 2 8 1, इसका 2 8 7। अब अष्टक आपको लिखाए थे हम 2 8 8 18 18 32। मैच करिएगा, पहले में 2 है, हाँ 2 है, 8 है, हाँ है, तीसरे में 1 है, यहां पर 8 है, नहीं गलत हो गया। अब इसके अष्टक पूरा करने के 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता कौन सा है, ये 1 किसी को दे दे या फिर 7 किसी से ले ले। तो इसमें आप लोग भी समझदार हो, आसान रास्ता एक देने वाला लग रहा है, 7 लेने वाला बहुत दूर का रास्ता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास बेटा क्या है अधिक है, दे ही के काम चला सकता है। अब इधर आइए, इसके पास भी 2 ही रास्ते हैं, या तो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले और या फिर किसी को 7 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, 1 लेकर अपना काम चलाएगा, 7 देने थोड़ा जाएगा। ये भी हटाइए, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है। अब आधुनिक युग में आप जी रहे हो तो सीधी सी बात है, आप अच्छे जानते हो, इसमें आपको ऐसी ट्रिक बता देंगे जिंदगी में कभी आप भूलोगे नहीं। जिसके पास अधिक है तो सीधी सी बात है देना चाहता है। जब वो देगा, मान लो आपके पास 10 रुपए अधिक है, किसी को आपने 10 रुपए दे दिए, तो आप क्या कहलाओगे, जो दूसरा व्यक्ति आपको दे कहेंगे बड़ा दानी पुरुष है, देखिए रुपए दे रहा है। दे क्यों रहा है, क्योंकि उसके पास ज्यादा है। जिसके पास कम है वो लेगा, क्यों लेगा, क्योंकि कम है। तो लेने वाले को आप क्या कहोगे, सीधी सी बात है भिखारी कहोगे, और देने वाले को दानी। बस ये 2 वर्ड आपको याद रखने हैं। तो यहां पर ये किसकी भूमिका में है, दानी, और ये किसकी भूमिका में है, भिखारी। बस वैद्युत संयोजी बंध यहीं से खत्म हो गया, दानी और भिखारी। यानी 2 व्यक्ति अगर आपको एक साथ मिल जाए तो कौन सा बंध तैयार होगा, वैद्युत संयोजी बंध तैयार होगा। आइए इधर, सोडियम, इसके बाहर कितना ज्यादा था 1। क्लोरीन कितने थे इसके आयतन कोष में 7, 2 2 4 2 6 और 1 7। तो आप देख रहे हो अगर ये वाला 1 इसको दे दे, ध्यान देना, ये 1 अगर इसको मिल जाए तो देखिए इसका 1 कम हो जाएगा, तो 2 कामा 8 अष्टक पूरा है ना। और इसको अगर मिल जाएगा तो 7 + 1 कर दोगे तो देखिए अष्टक पूरा है कि नहीं पूरा है। वही काम इसमें होगा, ये वाला बेटा अपना 1 इसको दे देगा। तो ये इसकी हो गई बिंदु संरचना, ध्यान से समझना। बराबर यने ने दिया, कितना दिया 1 इलेक्ट्रॉन, तो जो जितना देता है उसके ऊपर उतना प्लस आ जाता है। तो यने के ऊपर बेटा आराम से 1 प्लस आ गया। अब Cl ने लिया, कितना लिया 1, तो Cl के ऊपर ऐसे 1 माइनस आ जाएगा। तो ये इसकी हो गई संरचना, बस बन गया। अब परिभाषा देखिए आपको क्लियर कराते हैं। यहां पर हुआ क्या, जरा एक बात बताइए, आदान प्रदान, आदान प्रदान। अब आपसे पूछा किसका आदान प्रदान हुआ, किसी ना किसी चीज का तो हुआ, रुपए का, पैसे का, अनाज का, कुछ तो हुआ। इलेक्ट्रॉन का, किसका आदान प्रदान हुआ, इलेक्ट्रॉन। तो बस परिभाषा बन गई, जब किसी यौगिक में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो, किसका आदान प्रदान हो, इलेक्ट्रॉन का, तो उस बंध को क्या कहा जाएगा बेटा, वैद्युत संयोजी बंध कहा जाएगा। परिभाषा बिल्कुल एक लाइन की थी, जब किसी यौगिक में परमाणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य किसका आदान प्रदान हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन का हो रहा हो, तो उनके मध्य बनने वाले बंध को क्या कहा जाएगा, वैद्युत संयोजी बंध कहा जाएगा। यहीं से वैद्युत संयोजी बंध खत्म। 2-4 एग्जांपल और आपको बता देते हैं, बाकी आप स्वयं कर लोगे। मान लो फार्मूला आपका बेटा लिखा हुआ है MgU, हमें नहीं पता कौन सा बंध आएगा, तो बस वही पुराना तरीका, मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8। इसका बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे 2,8,2, इसका बनाइएगा 2,6। अब इधर देखिएगा अष्टक मिलाइए, 2 मैच कर रहा है, 8 मैच कर रहा है, 2 मैच नहीं कर रहा है, और सभी तक तो अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं। तो इसके पास 2 ही रास्ते हैं, जैसे मैंने बताया था, किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे दे या किसी से 6 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो आसान रास्ता मैंने बताया था छोटा वाला होता है, ये तो लॉन्ग कट है, हटाइए इसको। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बेटा क्या है, अधिक। इसके पास भी 2 ही रास्ते हैं, किसी को 6 इलेक्ट्रॉन दे दे या किसी से 2 इलेक्ट्रॉन
ले ले। तो 6 2 8 या 6 चले जाएंगे तो 2 तो अष्टक पूरा है ही है, तो 6 तो किसी को देने से रहा है। इसके पास बेटा क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है। और अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने इनको एक नाम दिया था, वो आपको अच्छे से याद होगा, जिसके पास ज्यादा है तो देगा, तो देने वाला बेटा क्या कहलाएगा, दानी, और लेने वाला आपका क्या कहलाएगा, भिखारी। बस ये ट्रिक आपको दिमाग में सेट रखनी है। सेट कर लिया आपने। अब इधर आइएगा, mg बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। ऐसे लिखिएगा, mg जितने हों बस उतने ऐसे दिखा दीजिए। बगल में कौन था, ऑक्सीजन। बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हैं, 6, तो ऐसे ऑक्सीजन लिखा, 2 2 4 2 6। अब देखिए ज्यादा किसके पास है, mg, कम किसके पास है, O, तो देगा कौन, mg, लेगा कौन, O। ये देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा इसको मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे। तो अगर ये दो इसको दे दिए जाएं, ध्यान दे देना, ये दो इसको दे दिए जाएं, तो यहां से देखिए काम खत्म, 2 काम 8, और इसके पास भी अगर 2 आ जाएंगे तो 6 और 2 8। सबका अष्टक देखिए पूरा हो गया कि नहीं पूरा हो गया। तो यहां ये क्या थी, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बराबर। अब संरचना में आ जाइए, mg दे रहा है कितने, 2, तो कितना प्लस आएगा, 2। ऑक्सीजन ले रहा है, कितना ले रहा है, 2, कितना माइनस आ जाएगा, 2। ये हो गई बेटा इसकी संरचना। बन गया कि नहीं बन गया। अब आपसे कोई कहे कि Mg2O ये फार्मूला होता है क्या, आप 100% बता दोगे कि फार्मूला गलत है, होता ही नहीं। क्योंकि अगर Mg2O आप करते होगे तो MgO, बात समझना हमारी, 12 12 8 2 8 2 2 8 2 और 2 कामा 6, तो ये 2 तो इसको दे देगा, काम चल जाएगा। ये फर्जी कहां घूमेगा, यानी ये जो mg है वो एक्स्ट्रा है और गलत है। अब देखिए जैसे आपका फार्मूला बेटा लिखा हुआ है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, कुछ नहीं, आपको बस अपनी लाइन से चलना है। कैल्शियम क्लोरीन क्लोरीन 17 17 20, इसका बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए 2 8 8 2, इसका बनाइए 2 8 7 2 8 7। इधर आइएगा, 2 मैच कर रहा है, 8 मैच कर रहा है, 8 मैच कर रहा है, ये 18 और 2 बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। ये क्या है आपका बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है। इधर आइए, कितना कम है, 2 मैच कर रहा है, 8 मैच कर रहा है, 7 8 मैच नहीं कर रहा है, कम है। कितना कम है, 1 इलेक्ट्रॉन कम, सेम 1 इलेक्ट्रॉन कम। अब बताने की जरूरत नहीं है, इसके पास ज्यादा है तो इसको कौन सा वर्ड दिया जाएगा, दानी। इन दोनों के पास कम है तो इनको बेटा कौन सा नाम देंगे हम, भिखारी। दानी और भिखारी। चलिए कैल्शियम, अब ये 2 हैं, दोनों को लाइन से लगा दो, Cl Cl। इसके बाहर कितने थे, 2 1 2। Cl के बाहर कितने हैं, 7, 2 2 4 2 6 और 1 7। इस Cl के बाहर 7, 2 2 4 2 6 और 1 7। तो ये देखिए एक इसको दे देगा, तो देखिए इसका काम चल गया कि नहीं चल गया। अब इसके पास एक ज्यादा, इसके पास एक कम है, ये वाला एक इसको मिल जाएगा। तो देखिए दोनों को एक एक मिल गया, और एक एक की ही तो जरूरत थी, और इसके 2 ज्यादा थे, दोनों चले गए। तो यानी जो संरचना बनेगी Ca, कितने दान कर रहा है टोटल, 2, डबल पॉजिटिव। ये Cl कितना ले रहा है, 1, Cl निगेटिव। ये Cl कितना ले रहा है, 1, Cl निगेटिव। देखिए संरचना बन गई कि नहीं बन गई। बस इतना फिक्स रखना है कि जितने दिए जा रहे हैं उतने ही लिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि दान कर रहे हो आप 3 और ले रहे हो 2, तो फार्मूला गलत। जितने दे रहे हो उतने ही आपको लेना है। क्लियर है बिल्कुल। परिभाषा देखना जो मैंने पहले बताई थी वही आएगी। जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मध्य आदान प्रदान सिर्फ एक ही चीज का हो रहा है, किसका, इलेक्ट्रॉन, और आदान प्रदान से ही बंध बन रहा है, तो उस बंध को क्या कहा जा रहा है, वैद्युत संयोजी बंध कहा जा रहा है। बस इतनी सी परिभाषा है हमारी। हो गया सहे
संयोजी बंध। चलिए, तो इसकी भी परिभाषा हम बाद में बताएंगे, पहले एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से ही परिभाषा बन के आ जाएगी, आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगी। कोई भी एग्जाम्पल ले लिया जाए आपका बेटा, जैसे हमने लिया फार्मूला NH3, सब लोग जानते होंगे अमोनिया का फार्मूला है। नाइट्रोजन, आपको जैसा कि मैंने बताया था परमाणु क्रमांक पहले लिखनी है 7, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा बनाओगे 2,5, इसका 1, इसका 1 और इसका 1। इसमें आप देख रहे हो 5 हैं तो 2 ही रास्ते हैं इसके पास, 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। आप पिछले वीडियो में समझ चुके हो अच्छे से कि कम वाला रास्ता चुनते हैं, तो 5 वाला तो चुनने से रहे, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ रहा है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास बेटा क्या है, कम। इधर आइए, हाइड्रोजन एक ऐसा अपवाद है जो कंडीशन बेस पे डिपेंड करता है। कहीं कहीं आपने देखा होगा हाइड्रोजन के ऊपर प्लस लगा होता है, यानी हाइड्रोजन दान कर रहा है, और कहीं कहीं आपने देखा हाइड्रोजन के ऊपर माइनस लगा होता है, यानी हाइड्रोजन ले रहा है, और कहीं पर हाइड्रोजन आपका बेटा साझा करता है। तीनों काम करता है। कब क्या करता है आपको समझना है। हाइड्रोजन अगर प्रबल धनी के साथ में होगा, बात समझना हमारी, हाइड्रोजन अगर प्रबल धनी के साथ में होगा तो फिर निगेटिव का कार्य करेगा। जैसे लिख दिया जाए NaH, तो यहां पर Na आपका बेटा पॉजिटिव बनेगा और H आपका निगेटिव बनेगा। अब हाइड्रोजन अगर प्रबल ऋणी के साथ में आ जाता है, जैसे लिख दिया जाए HF, F से ज्यादा ऋणी कोई नहीं, जितने भी तत्व उनमें सबसे प्रबल ऋणी आपका फ्लोरीन है। यहां पर बेटा ये दान करेगा H पॉजिटिव और Cl F निगेटिव। यहां देखिए पॉजिटिव बन रहा है। अब तीसरी कंडीशन, जब एक नॉर्मल ऋणी के साथ में आता है तो फिर ये साझा करता है, जैसे हमारा नाइट्रोजन आ गया तो यहां पर आपका बेटा ये साझा करेगा। जैसे कि आपका ऑक्सीजन आ जाए H2, तो यहां पर आपका बेटा क्या करेगा, साझा। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि आप सोचो कि एक बार सर जी ने बताया था कि यहां पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहां ले रहा है, यहां साझा कर रहा है, तो हम कहां पर क्या याद करें। तो आप केवल हमारी एक बात याद रखिए कि हाइड्रोजन 3 कंडीशन में होता है। प्रबल धनी के साथ में अगर यौगिक में है तो कन्फर्म इलेक्ट्रॉन देगा, ये जैसे लेगा NaH, Na पॉजिटिव H निगेटिव। प्रबल ऋणी के साथ में है तो देगा, और अगर नॉर्मल ऋणी के साथ में है तो फिर साझा करेगा। तो वो आप तभी जान पाओगे जब आपको आवर्त सारणी क्लियर होगी। आइए, तो इधर आपका नॉर्मल के साथ में है तो साझा करेगा, कितना कम है, 1 इलेक्ट्रॉन कम, यानी 2 हो जाएगा। तो देखिए अष्टक पूरा हो रहा है इसका। कितना कम है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन कम। कितना कम है, 1 इलेक्ट्रॉन कम। जब सब में इलेक्ट्रॉन कम है तो अच्छा एक बात बताओ, इनमें कोई देने वाला है क्या एक दूसरे को। आप चाहोगे इसके पास 5 हैं, ये तीनों को एक एक दे दे, ऐसे ध्यान देना। अगर तीनों को एक एक मिल जाएगा तो यहां पर एक, यहां पर एक और यहां पर एक, इनका अष्टक बेटा पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन इसका बचेगा 2,2, इसका कौन सा पूरा हो, बिगड़ रहा है। तो कोई काम अपना बिगाड़ के थोड़ा करेगा, यानी ये गलत है, ये हटा दीजिए। ये विचार दिमाग में न लाइए कि वो देगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कम है। तो जब सबके पास कम है तो इनको भी कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा, तो सब किसी कतार में खड़े हो जाएंगे, तो सबको एक ही नाम दिया जाएगा, शब भिखारी। जबरदस्त तरीके हैं, बस ये शब्द याद रखोगे तो कभी आप बंद भूल ही नहीं सकते हो, गारंटी। सब बेटा क्या हो गए, भिखारी। अब जब सब भिखारी हो गए तो इनके लिए एक रास्ता बनाया गया है बॉन्ड का, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और फिर आपका बेटा ट्रिपल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड लगा है तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर मिलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर मिलेगा। डबल लगा है तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, और ट्रिपल लगा है तो 3 इलेक्ट्रॉन इधर और 3 इलेक्ट्रॉन इधर। इसको दिमाग में फिक्स कर लीजिए आप लोग। आप इनको व्यवस्थित करने की बात आ गई, तो इसमें ये ढूंढते हैं कौन बड़ा भिखारी और कौन छोटा भिखारी है। सीधी सी बात है, नाइट्रोजन के पास 3 कम, इनके पास 1, तो बड़ा भिखारी कौन होगा, नाइट्रोजन, बड़ा भिखारी। ये कैसे होंगे बेटे, बेचारे छोटे भिखारी। तो बड़े भिखारी को बीच में सेट करिएगा,
ऐसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसके बाहर कितना था? एक, इसके बाहर एक, इसके बाहर एक, इसके बाहर कितना है? 5, 1 2 3 4 5। तो जब आप इधर से सिंगल बॉन्ड से इससे साझा कराओगे तो ध्यान देना, इस नाइट्रोजन को एक मिला और इस हाइड्रोजन को एक मिला। देखिए ऊपर मैंने क्लियर करा, जब बाण लगा रहे हो तो जिस ओर मुंह होगा उधर एक एक मिल जाएगा। अब यहां अगर आप डबल लगा देते हो तो देखिए इसका अष्टक के बाद ये बिगड़ गया, 3 हो गया, ये पलटी कर देगा, नियम से गलत है, यानी डबल यहां पर नहीं लगेगा। हटाइए इसको। अब दूसरे के पास जाइए, यहां पर आपने बेटा एक सिंगल लगाया, एक इस हाइड्रोजन को मिला, एक इसको मिला कि नहीं मिला? अब यहां भी डबल की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहां आपने इधर लगाया तो देखिए एक इसको मिल गया और एक इसको मिल गया। अब जरा चेक करिए, 5 और 3 8, 1 1 2, 1 1 2 और 1 1 2। सबका अष्टक पूरा हो गया कि नहीं पूरा हो गया? देखिए बांड बन गया। अब यही बिंदुओं को बना दे, हटा देंगे हम लोग। ये थी हमारी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आप इधर आइए, इसी को आप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो केवल ऐसे जैसे लिखा है वैसे नोट कर दो, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये आपकी बेटा होगी संरचना। ये अब इसमें हुआ क्या जरा ये बताइए, इसमें लेन देन हुआ है? कतई नहीं हुआ है। क्या हुआ है? साझा हुआ है। तो जब दो या दो से अधिक परमाणुओं के मध्य क्या हो, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से क्या बनाया जाए? बंध, तो उसे बेटा क्या कहा जाएगा? सहसंयोजी बंध कहा जाएगा। बस एक लाइन की परिभाषा है, जब दो या दो से अधिक परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध बनाया जाए तो उस बंध को क्या कहा जाएगा? सहसंयोजी बंध कहा जाएगा। हो गया। जैसे हम कोई फार्मूला लिखते हैं, मान लो हमने लिख दिया आपका बेटा H2O, ये लिख दिया, या सपोज दैट और लिखिए, दूसरा लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये लिख दिया। सिंगल वाला बता दिया था तो अब डबल वाला देख लेते हैं हम लोग। बिल्कुल सिंपल है, COO, इसका 6 8 8, इसका बेटा बनाओगे 2 4 2 6 2 6। कितने कम है? 4 कम, कितने कम? 2 कम, कितने कम? 2 कम। अब हम बार बार जोड़ के नहीं बताएंगे, अब आपको डायरेक्टली समझना है, थोड़ा आप डायरेक्ट समझना सीखिए। सबके पास कम है तो इनके लिए एक वर्ड यूज होगा, शब भिखारी। तो जो बड़ा भिखारी होगा बीच में सेट हो जाएगा। बड़ा भिखारी कौन है? कार्बन। सेट करिए इसको जरा, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। इसके बाहर कितने हैं? 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। इसके बाहर कितने हैं? 4, 2 और 2 4। तो देखिए सिंगल बॉन्ड आपने अगर बेटा लगाया तो एक इसको मिला और एक इसको मिला, ना इसका काम चला ना इसका काम चला। अगर एक का भी काम चल जाता है तो बॉन्ड लगाना बंद कर देते हैं, तो फिर डबल लगाना पड़ेगा। एक इसको मिला एक इसको मिल गया, देखिए 6 2 8 हो गए कि नहीं हो गए? अब इसमें तिबल की आवश्यकता नहीं है। इधर आपने बेटा सिंगल बॉन्ड लगाया तो क्या हुआ? एक इसको फिर से मिला एक इसको मिला, इसका अष्टक तो नहीं पूरा हुआ, 4 3 7 अभी जगह है, 6 1 7 जगह है। ये लगा दिया आपने, एक इसको और एक इसको, ये देखिए 6 2 8 4 4 8, सबका अष्टक पूरा हो गया कि नहीं पूरा हो गया? अब इसी को आप नीचे उठा के लाओगे तो ये आपका ऐसे बन जाएगा C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। ये आपकी संरचना बेटा तैयार हो गई। क्लियर हो गया? इसी तरीके से जैसे आपका फार्मूला बेटा लिखा हुआ है, मान लो लिख दिया जाए C2H2, काय का फार्मूला है? एसिटिलीन गैस का फार्मूला है। कैसे बनाओगे? बिल्कुल सिंपल है, CCHH 1 1 6 6 2 4 2 4 1 और फिर 1। इसमें बेटा कितने कम है? 4 कम है। कितने कम है? 4 कम है। कितने कम है? 1 कम। कितना कम है? 1 कम। कंफर्म है, एक ही वर्ड है सबका, सब भिखारी। अगर ये ट्रिक आपको नहीं आती है तो फिर नहीं बना पाओगे, कंफ्यूज होगा, लेना है कि देना है कि साझा करना है। देख लो, अगर सब में कम है तो सब भिखारी क्वालिटी में आ गए। चलिए सी,
जो बड़े विकारी वो बीच में होते हैं, दोनों को देखिए हमने बीच में कर दिया, छोटे विकारी आसपास, ये देखिए सेट हो गए। इनके पहले वो लिखिए, इसके बाहर बेटा एक है, इसके बाहर एक है, इसके बाहर कितना था 4, 1 2 3 4, इसके बाहर भी 4 था, 1 2 3 4। क्या करोगे, इधर आपने सिंगल बॉन्ड लगाया तो देखिए इस हाइड्रोजन को एक मिला, इस कार्बन को एक मिला। पहले छोटे विकारियों को देख लिया जाए, इधर सिंगल लगा दो, इस हाइड्रोजन को एक मिला और इस कार्बन को एक मिला। देखिए इनका स्टक पूरा हो गया, इनका लेना देना खत्म। अब ये दोनों बेचारे बचे, अब आपस में साझा करेंगे। अब एक एक तो मिल चुका है, अब अगर यहां सिंगल बॉन्ड लगाए तो एक इसको फिर से मिला, एक इसको मिला, दोनों का काम नहीं चला। डबल बॉन्ड लगा दिए, एक इसको मिला, एक इसको मिला, अभी भी काम नहीं चला। ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, एक इसको मिल गया, एक इसको मिल गया। देखिए 4 4 8 4 4 8, 1 1 2 और 1 1 2, सबका अष्टक पूरा हो गया। तो इसी को हम लोग नीचे संरचना में उतार लेंगे। तो बिंदु संरचना थी हमारी H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड H। परिभाषा हमारी सेम है, बिल्कुल नहीं बदल रही। जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध बनाया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, सहसंयोजी बंध। तो इस तरीके से आपका सहसंयोजी बंध कंप्लीट हुआ।